जेडीयू में मुख्यमंत्री पद की नो वैकेंसी। जेडीयू में सीएम पद की कोई भी वैकेंसी नहीं है। ललन सिंह ने खुलकर सुना दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यह बात तब कही जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में ही थे और वे रोड शो के बहाने शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। वे बीजेपी के सभी मोर्चों की बैठक में पार्टी के सिद्धांत का राग अलाप रहे थे। हालांकि ललन सिंह ने यह बात जेडीयू के ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के नाम पर बोल रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे कई चश्मों से देख रहे हैं। वे खुद से सवाल भी दाग रहे हैं कि आखिर ललन सिंह किसे सुना रहे थे। वे आरसीपी सिंह को सुना रहे थे या पटना पहुंचे बीजेपी के देश भर के नेताओं को सुना रहे थे या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुना रहे थे। आखिर ललन सिंह किसे सुना रहे थे? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसका जवाब खुद ही टटोल रहे हैं कि ललन सिंह कहीं एक तीर से दो जगहों पर निशाना तो नहीं लगा रहे थे। पहले आप यह सुनिए कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कल मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ बोल रहे थे। देखिए, ये है जनता दल यूनाइटेड पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पार्टी में एक ही नेता है और वो है सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी, और वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री का वैकेंसी कहाँ है? इस पार्टी में तो वैकेंसी है नहीं। अब इस पार्टी के बाहर तो कोई भी कहीं से उम्मीदवार हो सकता है। तो आपने सुना ललन सिंह ने क्या कहा। ललन सिंह यहीं पर चुप नहीं हुए। उन्होंने आरसीपी सिंह पर तो कई धमाके किए। इन दिनों यह नारा सियासी गलियारे में छाया हुआ है कि बिहार का सीएम कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो। बिहार का सीएम कैसा हो, आरसीपी बाबू जैसा हो। यह नारा पिछले दिनों आरसीपी के स्वागत में तब लगा जब वे जहानाबाद में आयोजित एक श्राद्ध कार्यक्रम में गए हुए थे। तब आरसीपी सिंह ने यह भी कहा था कि आज हम राजनीति करने नहीं आए हैं, जब राजनीति करने आएंगे तब राजनीति पर खुलकर बात करेंगे। हालांकि आरसीपी सिंह उस समय भड़क गए जब मीडिया ने उन्हें बताया कि आप और नीतीश कुमार एक ही जिले के हैं। तब आरसीपी सिंह ने कहा था कि नालंदा मेरा जन्म स्थान है, लेकिन नीतीश कुमार का जन्म स्थान नालंदा नहीं बल्कि बख्तियारपुर है। नीतीश कुमार का पैतृक घर नालंदा हो सकता है लेकिन जन्म स्थान नहीं। आपको अब यह सुनाते हैं कि पिछले सप्ताह आरसीपी सिंह के कार्यक्रम में किस तरह के नारे लगे। बिहार का सीएम कैसा हो? चंद्र बाबू जैसा हो। बिहार का सीएम कैसा हो? चंद्र बाबू जैसा हो। बिहार का सीएम कैसा हो? चंद्र बाबू जैसा हो। तो आपने सुन लिया किस तरह आरसीपी सिंह के समर्थन में उनके समर्थक नारे लगा रहे थे और इन नारों को सुनकर आरसीपी सिंह भी मुस्कुरा रहे थे। अब यह संयोग देखिए कि उसी कार्यक्रम में कल शनिवार को शोक संवेदना प्रकट करने ललन सिंह जहानाबाद गए थे। इस बार पत्रकारों ने ललन सिंह से सवाल किए। इस पर ललन सिंह ने जेडीयू में मुख्यमंत्री पद की नो वैकेंसी की बात कही। उन्होंने आरसीपी सिंह पर तगड़े से सुना दिया कि बिहार में करोड़ों की आबादी है, यदि 10-20 आबादी किसी के लिए कुछ बोल दिया तो उस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि नारे लगाने वाले लोग जेडीयू के कार्यकर्ता नहीं हो सकते। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि बीजेपी बिहार में शक्ति प्रदर्शन कर रही है, वह बिहार में 200 सीटों पर अपनी ताकत दिखा रही है, इसी पर ललन सिंह ने अच्छे से बीजेपी को भी सुना दिया। उन्होंने कहा कि 200 सीट क्या, उसे 243 सीट पर तैयारी करनी चाहिए। हर दल को अधिकार है तैयारी करने का। 200 सीट पर क्यों कर रहे हैं? जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाली बात पर भी वे बचते हुए कहे कि दिल्ली में तो मुलाकात होती ही रहती है, फिर पटना में मुलाकात की क्या जरूरत है। अब एक बार ललन सिंह को सुनिए कि वो बीजेपी की 200 सीटों पर हो रही तैयारी पर क्या बोल रहे हैं। अब वो 200 पार्टी की, किसी भी पार्टी को अधिकार है। 200 सीट क्या, 243 सीट पर वो तैयारी कर सकते हैं। 200 सीट पर क्यों कर रहे हैं? 243 पर कर सकते हैं। हर पार्टी को ये अधिकार है। ललन सिंह के इस जवाब पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अब मंथन कर रहे हैं। मंथन ही क्यों, इसे महामंथन भी आप कह सकते हैं। दरअसल बीजेपी का बिहार में 4 दिनों से शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। 2 दिनों तक पार्टी ने 200 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी ताकत दिखाई, जबकि कल 30 जुलाई से पटना में शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। कल जेपी नड्डा ने पटना में रोड शो किया। 5 मिनट का यह सफर तय करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगे। रथ पर फूलों की बारिश होती रही। खास बात कि जेपी नड्डा ने कल कई जगहों पर संबोधन भी दिया। यहाँ तक कि नीतीश सरकार में शामिल बीजेपी कोटे से बने तमाम मंत्रियों के साथ मंत्रणा की, मीडिया को भी संबोधित किया। लेकिन इस दौरान जेपी नड्डा ने कल के अपने भाषण या फिर संबोधन में एक बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया।
आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना में हैं। वे रात लगभग 10 बजे तक रहेंगे। उसके बाद दिल्ली लौट जाएंगे। दोपहर में पटना पहुंचे अमित शाह का बीजेपी नेताओं ने शाही अंदाज में स्वागत किया। पटना एयरपोर्ट पर जिस तरह से अमित शाह के लिए फूलों की चादर बिछाई गई थी, उससे भी पार्टी साफ मैसेज दे रही है कि वह किसी भी एंगल से खुद को कमजोर नहीं करेगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि बीजेपी तो आर पार की लड़ाई के मूड में लगभग आ ही गई है, लेकिन उसे इस बात का हमेशा डर बना रहता है कि जेडीयू फिर से आरजेडी के साथ जा सकता है। ऐसे में बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ेगा। सवाल यह भी उठता है कि बीजेपी आखिर चाहती क्या है और जेडीयू से अलग होकर उसका भविष्य क्या है। बीजेपी बिहार में अपने पांव फैलाने में जरूर लगी है, लेकिन उसे पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वोटों के बगैर आगामी लोकसभा चुनाव में उसे मुश्किल से गुजरना होगा। बिहार में बीजेपी के कथित सवर्ण वोटर केवल 11% ही है, इसलिए उसके लिए नीतीश कुमार के वोट बैंक का साथ जरूरी है। यह किसी से छिपा नहीं है कि नीतीश कुमार की छवि आज भी बिहार में सुशासन बाबू की है। नीतीश कुमार के वोट केवल पिछड़ों में ही नहीं है, बल्कि उन्हें सवर्ण भी काफी पसंद करते हैं। उनके खिलाफ न तो कोई भ्रष्टाचार का मामला है और न ही परिवारवाद का मामला है। नीतीश कुमार हमेशा से सिद्धांत की लड़ाई लड़ते रहते हैं और सिद्धांत से कोई समझौता नहीं करते, और उनकी बीजेपी हो या आरजेडी, दोनों से सिद्धांत की ही लड़ाई रही है, दोनों से वैचारिक लड़ाई रही है। और पिछले कुछ महीने से जेडीयू की बीजेपी के साथ वैचारिक लड़ाई चरम पर है। दरअसल बीजेपी सरकार में रहते हुए भी अपने सहयोगी जेडीयू को असहज करने वाले मुद्दों और प्रसंगों का सार्वजनिक रूप से उठाने से परहेज नहीं कर रही है, और जेडीयू भी जवाब देने में पीछे नहीं रहता है। हर मुद्दा पर जेडीयू की ओर से बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। ताजा मामला मुस्लिम स्कूलों में शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश का है। इसका बीजेपी विरोध कर रही है। इस पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सुना दिया है कि बीजेपी को केवल मुद्दा बनाना आता है, जबकि संस्कृत यूनिवर्सिटी में पहले से ही प्रतिपदा और अष्टमी का अवकाश चलता है। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू नेताओं के सब कुछ ठीक होने के दावे के बीच गठबंधन में वैचारिक दरार स्पष्ट दिखती है। जेडीयू के बड़े नेताओं ने बीजेपी को साफ सुना दिया है कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से कभी पीछे नहीं हटेगी। तो कल के संबोधन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कह दिया है कि बीजेपी अपने एजेंडों से कभी भी पीछे नहीं लौटेगी। इसी एजेंडों की बदौलत बीजेपी आज 2 सीटों से यहां तक पहुंची है। आज बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है और लगभग 18 राज्यों में भी सत्ता है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के बाद अब बिहार की सियासत में आगे क्या। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की पल पल की बदलती राजनीतिक स्थिति पर नजर बनी हुई है। वहीं सियासी गलियारे में यह भी चर्चा जोरों पर है कि एनडीए के दोनों मजबूत दलों में फिर से डैमेज कंट्रोल होगा या फिर सब कुछ सोड्डा हो जाएगा। सोड्डा मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ आप भी बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में आई खटास पर नजर बनाए रखें। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।